तो टाइम एंड वर्क के मैंने टोटल आपको गेस्ट पेपर के तौर पे 33 क्वेश्चन दिए हैं, जो मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 से लेकर 2019 तक और टीयर 2 2018 और 2019 के क्वेश्चन दिए हैं। तो 2016 से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया था और क्वेश्चनों का वेटेज हो गया था मैथमेटिक्स के 50 में से। और 2016 से लेकर 2019 तक अब तक वो टोटल 125 शिफ्टों में एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम ले चुका है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए एक काम का 75% 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी एक काम का 25% 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का 75% करने में कितने दिन लगे होंगे। अगर मान लीजिए कि दोनों पूरा काम यानी 100% काम करते तो कितना समय लगता है उनको, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये तो एक फॉर्मूला है। अगर ए किसी काम को ए दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को बी दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उसे ए बी अपॉन ए प्लस बी दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन वो बोल रहा है हमसे 75% का हमें समय बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा, यानी 3/4 किसका, ए बी अपॉन ए प्लस बी का। यानी ए और बी की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसने बोला है कि 75% का मतलब 3/4। 3/4 काम करता है ए 18 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 6 चौको 24 दिनों में। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई। ऐसे ही जो बी है वो 25% काम करता है 12 दिनों में, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, 12 चौक 48 दिनों में। ठीक है, ये बी की वैल्यू हो गई। ये ए और बी की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ए की वैल्यू 24 है और बी की वैल्यू 48 है, तो 3/4 24 गुणे 48 डिवाइड बाई 24 प्लस 48 72 हो गया। 24 3 72 होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 12। तो आंसर हो गया हमारा डी यानी 12। अगर हमें एलसीएम मेथड से करना होता है इसी क्वेश्चन को तो हम क्या करते कि ए का समय दिया था 24 दिन और बी का 48 दिन, मतलब जो हमने निकाला है 100% वर्क का टाइम वो। ठीक है, तो 24 और 48 का एलसीएम लेते हैं हम 48, ये हमारा टोटल वर्क हो जाता। टाइम का एलसीएम लेते हैं तो वो टोटल वर्क हो जाता है, और जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो ए की एफिशिएंसी हो जाती 2 यूनिट पर डे और बी की एफिशिएंसी हो जाती 1 यूनिट पर डे। हमें ए और बी को काम करवाना है तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 + 1 यानी 3। अब 48 की जगह कितना काम करवाना है, 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 36। 36 काम है 3 की एफिशिएंसी से, जो ए और बी है वो 12 दिनों में पूरा कर देंगे। तो जो मेथड आपको ठीक लगे, आप एग्ज़ाम में विद इन टाइम में कर पाएँ, उस मेथड को आप फॉलो कीजिए। टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन, ए और बी एक साथ 15 दिन में एक काम करते हैं और ए अकेले काम करते हुए उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी को अकेले उस काम का आधा भाग करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो चलिए एलसीएम मेथड से करते हैं। हमें टाइम दिया है, ए और बी का टाइम दिया है 15 दिन और ए का टाइम दिया है 20 दिन। तो जब हम टाइम का एलसीएम लेते हैं तो हमारा टोटल वर्क आता है, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी और ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। हमें बी की एफिशिएंसी पता करनी है, तो 4 - 3 कर देंगे तो 1 हो गई बी की एफिशिएंसी। अब जो बी है वो आधा काम कर रहा है, तो यानी 60 की जगह कितना काम करवाना है उसको, 30 काम। अब 30 काम है और एक की एफिशिएंसी से जो बी है वो 30 दिनों में पूरा कर देगा, क्योंकि जो टाइम होता है वो वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी होता है। अब बी को करवाना था इसलिए एफिशिएंसी भी बी की चाहिए थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 30 दिन। तो टाइम एंड वर्क का तीसरा क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। अब देखो दोनों को मिलकर कराना है, अगर दोनों मिलकर करते तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होता, ए बी अपॉन ए प्लस बी दिनों में। तो ए बी अपॉन ए प्लस बी दिन लगते हैं 100% काम को कंप्लीट करने में। तो हमें एक दिन का फाइंड करना है, तो 20 गुणे 25 डिवाइड बाई 20 + 25 45 हो गया। सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई 100/9, यानी 100/9 दिनों में 100% काम पूरा होता है, इसलिए एक दिन में होगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 9%। तो 3 दिनों में होगा 9 तिया 27% काम, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। टाइम एंड वर्क का चौथा क्वेश्चन है, अमित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तथा पुनीत उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है।
पुनीत 10 दिन तक अकेला काम करता है तथा उसके पश्चात कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को अमित अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए एलसीएम मेथड से करते हैं, अमित और पुनीत। अमित 25 दिनों में किसी काम को कर सकता है और पुनीत 20 दिन में। तो 25 और 20 का एलसीएम हो गया 100। 100 हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफ़िशेंसी आती है। तो अमित की इफ़िशेंसी हो जाएगी 4 और पुनीत की हो जाएगी 5। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो पुनीत था ना उस दिन 10 दिन तक काम किया, तो वर्क इक्वल्स टू होता है इफ़िशेंसी इंटू टाइम। अब जो पुनीत था उसकी इफ़िशेंसी है 5 और उसने 10 दिन तक काम किया, तो टोटल कितना काम कर चुका है? 50 यूनिट का काम कर चुका है। अगर हमने 100 टोटल यूनिट्स माने हैं टोटल वर्क के, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा? 100 टोटल था, 50 हो चुका है, तो 50 बचा। ठीक है। अब जो शेष काम है कौन करने वाला है? अमित करने वाला है। तो हमें बताना है कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी हमें समय बताना है। तो समय इक्वल्स टू हो जाएगा रिमेनिंग वर्क है 50 और जो अमित है उसकी इफिशेंसी है 4, तो 12.5 दिन यानी 12.5। और यहाँ है ऑप्शन 12 सही 1/2, बी ऑप्शन। तो टाइम एंड वर्क का 5वां क्वेश्चन। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो देखिए टाइम एंड वर्क का केवल एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है कि जो टोटल वर्क होता है वो होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। कुल कार्य बराबर कार्य दक्षता गुणे समय। तो यहाँ से अगर हमें टाइम बताना हो तो हम क्या कर देंगे? वर्क डिवाइड बाई इफिशिएंसी, है ना। और अगर हमें इफिशिएंसी बतानी हो तो हो जाएगी वर्क डिवाइड बाई टाइम। बस आप इसी फॉर्मूले को याद रखिए, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो देखिए अब वो कह रहा है कि ए ने 18 दिन में काम किया पूरा। ठीक है, तो हमने टोटल वर्क मान लिया 18 यूनिट्स। तो जब हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफिशिएंसी आती है, तो ए की इफिशिएंसी हो जाएगी 1 यूनिट पर डे। अब जो ए था उसने 12 दिन काम किया, एक की इफिशिएंसी से 12 दिन तक टोटल 12 यूनिट्स का काम कर देगा। ये हो गया वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? टोटल हमने 18 माना है, 12 हो चुका है, तो 6 यूनिट्स रिमेनिंग वर्क बचा। अब ये 6 यूनिट्स का काम किसने किया? बी ने किया 8 दिन में। तो यहाँ से बी की इफिशिएंसी आ जाएगी क्या? 6 काम था 8 दिन में किया, तो 3/4। एक ही फॉर्मूला लगाया, वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो बी की इफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। अब बी को काम कराना था, यानी बी का हमें समय बताना था। तो टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क 18 है और बी की इफिशिएंसी है 3/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 18, 6 को 24। तो जो बी है ना वो पूरे काम को 24 दिनों में पूरा कर देगा। आप बस प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में विद इन टाइम में करने की कोशिश कीजिएगा। टाइम एंड वर्क का 6ठा क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे? तो दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, फिर 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बताना है कि ए ने बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा किया। तो देखिए एलसीएम मेथड से करते हैं। तो ए 20 दिनों में किसी काम को कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिनों में। तो हमारे पास टाइम दिया है 20 और 25, तो हमने 20 और 25 से टोटल वर्क ले लिया 100, यानी 20 और 25 का एलसीएम हो गया 100। तो 100 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफिशिएंसी आती है। तो ए की इफिशिएंसी हो जाएगी 5 और बी की इफिशिएंसी हो जाएगी 4। अब दोनों ने मिलकर 5 दिन तक तो काम किया, तो वर्क इक्वल्स टू इफिशिएंसी दोनों की है 5 + 4 यानी 9, और 5 दिन तक कितना काम कर लेंगे? 45 यूनिट्स का। टोटल थे 100 यूनिट्स, 45 यूनिट्स का काम हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 100 - 45 यानी 55 यूनिट्स। अब ये काम किसने किया? ये काम ए ने अकेले किया, तो हमें समय बताना था रिमेनिंग वर्क का। तो 55 काम है, ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे, तो 11 दिन में ए अकेले उस काम को पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 3 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। टाइम एंड वर्क का 7वां क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए कि ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए हमें ए और सी का टाइम बताना है। टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क
डिवाइड बाई एफिशिएंसी। अब ए और सी से काम करवाना है तो एफिशिएंसी भी ए और सी की चाहिए होगी, तो हम एलसीएम मेथड से करते हैं। तो हमें समय दिया है किस किस का, ए प्लस बी का दिया है 8 दिन, और बी प्लस सी का दिया है 12 दिन, और तीनों का यानी ए प्लस बी प्लस सी का समय दिया है 6 दिन। तो हमने 8, 12 और 6 से एलसीएम लिया 24, तो 24 हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, और तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। हमें किससे काम करवाना है, ए और सी से, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी चाहिए और सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो देखिए अगर हम ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी लेंगे तो यहाँ से हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, और बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी से यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 हो गई। प्रैक्टिस कीजिए, कुछ किया नहीं है मैंने ऐसा जो आप भी ना कर पाएँ, ठीक है। तो 24 टोटल वर्क है, 3 एफिशिएंसी है दोनों की, तो 8 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे, ऑप्शन सी। टाइम एंड वर्क का 8वां क्वेश्चन। ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। सी की सहायता से उन्होंने यानी तीनों की बात कर रहा है ये, तो सी अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है। तो चलिए एलसीएम मेथड से करते हैं। हमें टाइम दिया है ए का 6 दिन, बी का 9 दिन और तीनों का 3 दिन। तो हमने 6, 9 और 3 का एलसीएम ले लिया 18, तो 18 हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और तीनों की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। हमें सी को अकेले काम करवाना है, तो देखिए सी की एफिशिएंसी और चाहिए। टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है क्योंकि टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क 18 है और अगर सी की एफिशिएंसी और पता चल जाएगी तो टाइम आ गया। तो देखिए तीनों की एफिशिएंसी 6 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, यानी 6 माइनस 5 करेंगे तो ए की एफिशिएंसी किसकी होगी, सी की होगी। यानी 18 काम है, एक की एफिशिएंसी सी 18 दिनों में कर देगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। टाइम एंड वर्क का 9वां क्वेश्चन। ए, बी और सी एक काम को अकेले क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए और बी छोड़कर चले जाते हैं। सी अकेले काम करते हुए कितने दिनों में बचा हुआ शेष काम पूरा करेगा। तो चलिए एलसीएम मेथड से करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में और सी 60 दिन में। तो हमने 20, 30 और 60 से 60 टोटल वर्क मान लिया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी की 2 और सी की 1। अब वो कह रहा है कि तीनों ने मिलकर एक दिन तक काम किया, ठीक है। तो कितना वर्क डन हो जाएगा एक दिन में तीनों के द्वारा, एफिशिएंसी तीनों की है 6, एक दिन में 6 यूनिट का काम वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 60 यूनिट्स हमने टोटल वर्क माना है, 6 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क बचा 54 यूनिट्स का। अब इसको कौन करने वाला है, इसको सी अकेले करने वाला है, तो कितना टाइम और लगेगा। अब 54 काम है, एक की एफिशिएंसी से सी 54 दिनों में पूरा कर देगा, तो आंसर हो जाएगा बी। टाइम एंड वर्क का 10वां क्वेश्चन। ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए किसी काम को 24 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिनों में कर सकता है। तो 24 और 12 का एलसीएम 24 हो गया, 15 में 3 इंक्लूड है यानी केवल 5 चाहिए, तो 24 गुणे 5 हमारा टोटल वर्क हो गया। ये कितना हो गया, 120, ठीक है। अब जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 8 और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 10। अब उसने कहा कि बी और सी ने 3 दिन तक काम किया, बी और सी की एफिशिएंसी 18 है, 18 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक 54 काम कर देंगे, 120 हमने टोटल माना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, 66, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ काम है किसको करना है, ए को करना है, तो हमें समय बताना था। 66 काम है, ए की एफिशिएंसी है 5, तो 13 पन्ना 65 यानी 13 सही 1/5 दिन में कर देगा ये। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 3 मार्च 2020 की 1st शिफ्ट को। टाइम एंड वर्क का 11वां क्वेश्चन। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य को छोड़ दिया तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया।
सी ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया, कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे। उसने कहा कि तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और जो बी था उसने काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो हमें बताना है कुल कितने समय में काम पूरा हो गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड में एलसीएम लेते हैं समय का। तो 20, 24 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। तो 120 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो ए की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और सी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। अब उसने कहा कि ए ने 4 दिन काम किया और उसके बाद वो छोड़ के चला गया। तो ए जो है वो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क होता है। तो अगर हम ए की एफिशिएंसी ले रहे हैं और ए का समय ले रहे हैं तो उसने टोटल 24 यूनिट्स का काम कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल 120 यूनिट का हमने टोटल वर्क माना है उसमें से हम 24 माइनस कर देंगे, यानी हम ए को हटा दे रहे हैं अब। तो 120 माइनस 24 करने पर ये वैल्यू आएगी 96। अब जो वर्क बचा है वो 96 है 120 की जगह। और बी और सी ने किया, लेकिन जो बी था ना उसने 6 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो बी 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 30 यूनिट्स का। तो अब हम क्या करेंगे, इस 96 यूनिट्स में 30 यूनिट्स और ऐड कर देंगे, जिससे अब जो काम होगा वो बी और सी ने दोनों ने मिलकर किया होगा। बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की एफिशिएंसी 4 है। 96 प्लस 30 करना है हमको। तो 96 प्लस 30 किया तो ये हो गया 126। अब 126 वर्क है और ये किसने किया, बी और सी ने मिलकर किया। तो 126 वर्क है, बी और सी की एफिशिएंसी 9 थी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा। 3 तीन चौको 12, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 चौको 12 यानी 14। तो 14 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये।